वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद एतमादी क्या है। तो कहीं जाइए मत, स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको इस वीडियो के देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि खुद एतमादी होती क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या, खुद एतमादी है क्या? जो कॉन्फिडेंस है अपने आप में वो एक एटीट्यूड है जो आपके महारत और आपकी सलाहियतों के बारे में जो आपका एटीट्यूड है उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अपने आप को कबूल करना, जो कुछ भी आप हैं अपने आप को कबूल करना, अपने आप पे एतमाद करना, अपनी सलाहियतों पे एतमाद करना और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में एक जो कंट्रोल है वो लेके आना। इसको सबको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में, मुझ में, हम कुछ चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब हम में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है कुछ कामों में, कुछ चीज़ों में, और कुछ कामों में और चीज़ों में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है हमारा। तो ये एक नेचुरल सी बात है। हर इंसान हर चीज़ में या हर काम में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ जब मुझे सॉफ्ट स्किल के बारे में ट्रेनिंग देनी है या ऑटोमोटिव के बारे में कोई मुझे पूछे। लेकिन अगर मुझसे कोई एटॉमिक एनर्जी के बारे में पूछ ले या मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो मुझे पता नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली शैटर हो जाएगा उस वक्त में, क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। हाँ, मुझ में ये सलाहियत ज़रूर है, मुझ में ये ट्रस्ट ज़रूर है कि अगर मैं वो सीखना चाहूँ जो मुझसे पूछा गया है तो मैं वो सीख सकता हूँ ईजिली। तो ये सब चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही आती हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। खुद एतमादी इसलिए ज़रूरी है कि जब आप में खुद एतमादी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो आप फ्रीडम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाओगे। आपको फ्रीडम फील होगा क्योंकि आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने काम में, अपनी लाइफ में। तो उसकी वजह से आपको कोई सेल्फ डाउट नहीं होगा अपने ऊपर कि शायद मैं ये कर पाऊँ काम या नहीं कर पाऊँ। आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी अपने बारे में कि पता नहीं ऐसे क्यों हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप में सेल्फ डाउट नहीं पैदा होगा और आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंस है, ये सबसे पहले ये फ़ायदा है खुद एतमादी होने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप में फियरलेसनेस और एंग्जाइटी नहीं होगी। एंग्जाइटी यानी परेशान हो जाना किसी बात के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्सेल नहीं आता, मान लो आपको एक्सेल नहीं आता, आप किसी काम पे हो और आपके बॉस ने बोल दिया कि जी आपने ये रिपोर्ट एक्सेल में बनानी है और इस तरह से बनानी है, बस इतना उसने ऑर्डर दे दिया। और क्योंकि आपको वो एक्सेल नहीं आता तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप वो रिपोर्ट बना पाओगे एक्सेल में, और नेचुरली आप में परेशानी पैदा हो जाएगी आपके माइंड में। फिर आप किसी को ढूंढना शुरू हो जाओगे जिसको एक्सेल के बारे में पता है। तो एक नेचुरल फिनोमिना है, एक कुदरती बात है कि ऐसा होगा। जब आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और आपको पता है कि आप मुझ में कॉन्फिडेंस है, तो आप जो रिस्क हैं या जो चॉइसेस हैं आप उनको बड़े टेक्निकली तरीके से आप रिस्क ले सकते हो। टेक्निकली तरीके से आप सोच के आप चॉइस ले सकते हो, हाँ या ना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस होना एक बहुत बड़ी बात है और कॉन्फिडेंस जो इंसान को डेवलप करता है, इंसान को आगे लेके जाने में उसकी बहुत हेल्प करता है कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 एलिमेंट बताने वाला हूँ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में।
और हम उन 4 एलिमेंट्स के बारे में अभी देखेंगे। और अगर आपको ये 4 एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा जब, तो फिर आप बैठ के ये एनालाइज कर सकते हो कि आप में कौन सा एरिया ज़्यादा वीक है, तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। और ये 4 एलिमेंट्स को जानने के बाद आप यकीनन अगर आप उनके ऊपर इम्प्रूव करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी की सीढ़ी है उसको आप चढ़ सकते हो ऊपर। तो चले हम बात करते हैं 4 एलिमेंट्स के बारे में जो कोर एलिमेंट्स हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के। पहला एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से वो ये है कि एक्नॉलेजमेंट, मतलब एतराफ़, अपने आप को जानना, आपकी क्या सलाहियत है आपके अंदर क्या कमज़ोरियां हैं, और आपको एक्सपेक्टेशंस जो है अपनी वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं तो आप उनमें और निखार पैदा कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमज़ोरियां हैं तो आप काम कर सकते हो इन कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने के लिए कि आप अपने आप को एतराफ़ करो। अगर आप में कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को का एतराफ़ करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो आप एतराफ़ करो, आप मानो कि आप में ये वीकनेस है, और आपको जब ये पता चल जाएगा कि कौन सी वीकनेस है आपकी पर्सनालिटी में तो फिर आपको उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। जब तक आप काम नहीं करोगे उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो सबसे पहला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है एक्नॉलेजमेंट। चले अब हम दूसरे एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, और दूसरा भी बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं वर्थ, मतलब आप किस काबिल हो। सही है ना? ये भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे आपकी कोई वर्थ है। आपकी सोसाइटी में, आपके काम में कुछ ना कुछ आपकी कोई वर्थ है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस, एजुकेशन और आपकी जो स्किल सेट है आप जॉब के ऊपर लेके आते हो, और आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, उसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप में क्या सलाहियतें हैं और आपकी क्या वर्थ है, और आप जो एक्सपीरियंस के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, जो वैल्यू देते हो सोसाइटी में या कंपनी में, उसको आपको खुद रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उस वैल्यू की, उस एक्सपीरियंस की, उस एजुकेशन की, तो दूसरे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरे उसके वर्थ जो आपकी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद रिस्पेक्ट करना है कि आप में आपकी क्या वैल्यू है सोसाइटी में या काम में, तब जाके दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो कोर एलिमेंट है वो है कैपेबिलिटीज, मतलब आप अपने आप को, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं उनके बारे में जानना, उनका यकीन होना। इसका मतलब ये हुआ कि आप में इतना यकीन होना चाहिए अपनी सलाहियतों के बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में कॉम्पिटेंटली आप नेविगेट कर सको। हत्ता कि कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए या कोई चैलेंज आ जाए, आपको इतना यकीन अपने अंदर होना चाहिए कि आप वो जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं, सही है, सिनेरियो सिचुएशंस हैं, आप उसमें अपने आप को निकाल सकते हो। आपके अंदर इतना यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर ये इतनी काबिलियत है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा 100% परफेक्ट हर सिचुएशन में अपने आप को निकाल लोगे। आपको हर्डल आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपको इतना अपने अंदर यकीन है, सेल्फ बिलीव है, खुद एतमादी है, तो आप हमेशा अपने आप को वो चैलेंजेस से अपने आप को निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो आपको ये खुद एतमादी होनी चाहिए अपनी सलाहियतों के बारे में। अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो आपको ये खुद एतमादी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में आप
फौरन जल्दी सीख लो, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट है वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब उर्दू में जब हम बोलेंगे इसको तौसीक, ठीक है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप वैलिडेट करो। इंटरनल वैलिडेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मतलब कि आपको खुद पे इतना यकीन होना चाहिए कि आपने जो काम किया है उसकी जो आउटकम है, उसकी जो वैल्यू है, उससे किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। तो ये एक इंटरनल वैलिडेशन होती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो आपको पता चल जाता है, खुद ही इंटरनली आपके ज़मीर को पता चल जाता है कि आपने अच्छा काम किया है। तो आपको हमेशा दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि दूसरे मेरी जो कोशिशें हैं, मेरी एफर्ट्स हैं, मेरा काम है, उसको वैलिडेट करेंगे। कभी भी नहीं ऐसा सोचें। अगर आप ऐसा सोचेंगे, दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, तो आप अपने आप को नुकसान दोगे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। हर कोई में भी आपकी जो कोशिश है, आपका जो काम है, उसके बारे में हर कोई ज़्यादा खुश नहीं होगा। तो आप ज़्यादा दूसरों के ऊपर रिलाई करने से आप अपने जो इंटरनल वैलिडेशन है उसके ऊपर रिलाई करो। आपने अच्छा काम किया, आपको इंटरनली आपके ज़मीर को खुशी मिली, वेल डन। तो अगर आपने किसी ने आपको रिकग्नाइज़ किया, किसी ने आपको शाबाश दी, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप अगर अपने जो सलाहियतें हैं, अपनी जो काबिलियत है और अपना जो काम है, कोशिशें हैं, उनके आप खुद इंटरनल वैलिडेट करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी, बजाय कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करें। तो ये 4 एलिमेंट हैं जिनके बारे में अगर आप काम करो इनके ऊपर और इनको इम्प्रूव करो, तो डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा ज़रूर हो सकता है। हमेशा याद रखें, कोई भी इंसान इस स्किल के साथ पैदा नहीं हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं हुआ। आपकी ज़िंदगी में आप जिनको कॉन्फिडेंट समझते हो वो कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं हुए, उन्होंने ये स्किल पैदा की है अपने अंदर। कैसे? हमेशा अपने आप को एनालाइज करके। ये 4 जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, एक्नॉलेजमेंट, हमेशा उनको पता होता है कि वो किस में वीक हैं, किस में ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी वर्थ क्या है, उनमें क्या सलाहियतें हैं, और वो इंटरनल वैलिडेशन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं बजाय इसके कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड करें। तो ऐसे लोग जिनको आप जानते हो और कहते हो कि ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो ये अगर आप उनसे पूछो तो ये सब चीज़ें वो आपको बताएंगे। तो आपको भी ये एनालाइज करना चाहिए हमेशा कॉन्स्टेंटली, और इनके ऊपर काम भी करना चाहिए अगर कोई लो है तो। हमेशा याद रखें कि आप हमेशा कंट्रोल में, ठीक है, आपके कंट्रोल में है ये जो सीखना है, आपके कंट्रोल में है अपनी वैल्यू बढ़ानी, आपके कंट्रोल में है अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करना, आपके कंट्रोल में है अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ पसंद आया है, सीखा है आपने इस लेसन में, तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे बताएं क्या सीखा है आपने। सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ सीख सके इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में।